ईटानगर ओसी और नाहरलगुन डीएसपी तुमको तिक से मारने के लिए बोला है। बहुत दुख। अगर मेडिकल तुम अभी जा रहा है वहाँ में तुम अगर इंजूर है बोल के बता दिया तो तुमको दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा बोल के वार्निंग दिया है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रग्स को लेकर के जिस प्रकार से एंटी ड्रग्स जो काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप सभी को वाकिफ़ है। और आज बहुत दिनों के बाद टीम अरुण भूमि हालचाल को जानने के लिए हम यहाँ ट्रिम्स में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था कि जब गुमिन मिजे मेडिकल में कुछ बोलने लायक हो जाएंगे उस समय हम ज़रूर इंटरव्यू लेंगे। खासकर कि जो ओसी, ईटानगर का ओसी जिन्होंने इन्हें मारने के लिए असम पुलिस को डायरेक्शन दिया है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, साथ ही साथ जो अभी का केस का जो स्टेटस और इनका स्वास्थ्य अभी के समय में किस प्रकार है। हालांकि उससे पहले हम सीधा जो है गुमिन मिजे से सवाल यही करेंगे कि उस रोज़ यानी 15 मई को असम में गुमिन मिजे का टीम जो है कैसे पहुंचा, या फिर उन्होंने अरुणाचल पुलिस को जानकारी दी थी या फिर नहीं दी थी। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि गुमिन मिजे का असम में किसी के घर में जाना कहीं ना कहीं ये ट्रेसपास के ओर इशारा करता है। लेकिन गुमिन मिजे से हम लोग सीधा जानते हैं कि 15 मई को वो असम क्यों गए थे। एक्चुअली हम लोग ईटानगर में एक ड्रग्स ब्रोकर को जो रोटेशन में थोड़ा पेडलिंग कर रहा था, उसको पकड़ने का बाद हम लोग उसको काउंसलिंग करके इन्फॉर्मर बनाया था, जिससे लेता है उधर तक पहुंचना जी। तो इसमें यही हुआ, हम लोग 15 का मॉर्निंग को यहाँ से निकल के बालीजन ओसी को हम कांटेक्ट किया था। हाँ हाँ, सर हम लोग वहाँ पे आपका जुरिडिक्शन पे एक पेडलर का इसमें मिशन में आ रहा है, पेडलर पकड़ने का मिशन में। तो ऐसे में बालीजन ओसी को हम यही बोला था कि अगर ये वहाँ पे ड्रग्स मिलता है या ऐसा ज़्यादा मिलने का चांसेस होने से आप लोग तुरंत आ जाइए। और ऐसा उसको इंटीमेशन दे के गया है। तो वहाँ में देखा गया असम तरफ हो गया पेडलर जो, तो डील अरुणाचल में होने वाला था, तो वो बिल्कुल बॉर्डर था जी। तो उसमें हम बोरो स्टूडेंट यूनियन का कुछ हम लोग का वेल विशर लोग को बुलाया था। तो उसका बाद जो हादसा हुआ वो अभी हम लोग कोर्ट में लीगल में फाइट कर रहा है, तो उसका विषय में अभी हम नहीं बोल सकेगा। तो उसका तो जब ये होगा कोर्ट फैसला होने का बाद हम खुद आके आप लोग को बता देंगे। मतलब इसका मतलब गुमिन मिजे जब असम की ओर गए थे, आपने अरुणाचल का ओसी को बताया, मतलब बालीजन का, और दूसरा जो है आपने वहाँ का बोरो स्टूडेंट यूनियन को भी बताया कि हम उस साइड जा रहे हैं। जी जी। और हर कोई मालूम है, हम लोग शुरुआत से यही कर रहे हैं कि ये ड्रग्स का सिलसिला में हर किसी को सज़ा देगा बोल के हम लोग नहीं कर रहे हैं, हर कोई सुधर जाओ बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब पुलिस इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें तो उसको सज़ा मिलना ही है। इंसान जो रिपेन होने का चांस भी देना है बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हो सके तो हर कोई सुधर जाओ, यूज़र्स हो या पेडलर्स हो। पेडलर्स हो के भी जैसे कि जेल में चला जाने से क्या होता है कि वहाँ पे मर्डरर्स होते हैं, हर क्रिमिनल जेल के अंदर में होते हैं। तो ऐसे में एक ड्रग्स एडिक्ट, ये ड्रग्स एडिक्ट जो एक बीमारी है, तो ये इसको समझना है हर कोई। ये क्राइम नहीं है, एक क्रिमिनल का नज़र से देखता है हम लोग का। इसमें हर कोई एक एडिक्ट को समझना है वो लोग बीमारी है, एक पेशेंट है बोल के, तब जाके इसको हम लोग रुका पाएगा। क्योंकि एक एडिक्ट जेल का अंदर में घुसेंगे तो वहाँ पे उल्टा क्रिमिनल माइंड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि वहाँ पे मर्डरर्स है या रेपिस्ट है, हाँ, हर तरह का क्राइम है, क्रिमिनल है जेल का अंदर पे। तो इसलिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी और ना फैले बोल के, और हर कोई सुधर जाओ बोल के। पेडलर्स को भी कितना बार हम मौका देते हैं सुधरने का, वो वही है।
मतलब कि गुमिन मिर्जे का ये कहना है कि उनका जो है, हम लोग जब असम अरुणाचल बॉर्डर में जो है जाने की जब जिक्र करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम रूपम का कोटी की बात करते हैं तो उन्होंने जब 15 तारीख के सुबह जब यहाँ से गए थे अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने बाकायदा जो हमारा बलिदान का ओशी को खबर किया था कि हम जो है असम और अरुणाचल जुरिस्डिक्शन में किसी को रेड हैंडेडली या फिर जो लोग वहाँ पे पेडलिंग का जो काम करते हैं उनको जो है समझाने या फिर उनके घर जा रहे हैं, उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ जो असम की तरफ से जो बोरो स्टूडेंट यूनियन है उनका जो मेंबर है उनको भी उन्होंने जानकारी दिया है कि हम उस ओर जा रहे हैं। और बाकी की जो कहानी है उन्होंने जिसे कहा है कि कोर्ट में ऑलरेडी केस जो है चल रहा है और जब कोर्ट में जो भी फैसला लेती है उस फैसला को जब कोर्ट सुनाती है उसके बाद जो है उसके तमाम जो है उसके जो रूपम का कोटी की जब हम बात करते हैं उसके बारे में जो है उस समय गुमिन मिर्जे बताएंगे, ऐसे बता रहे हैं। क्योंकि हालांकि जो अभी पूरा केस जो है कोर्ट में जो है चल रहा है, उसके बाद ही आने वाला समय में बताई जाएगी। अगला मेरा सवाल ये है कि आपको 15 तारीख का इंसिडेंट होता है, 20 तारीख को आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या ये अरेस्ट असम से होता है या फिर अरुणाचल प्रदेश से होता है? ये एक्चुअली जितना तक मेरा नॉलेज है ये 15 को हम लोग गया था, तो काकोती भी इसमें कंप्लेन नहीं किया था। 16 में बालीजान का कुछ यूथ लोग, ड्रग्स यूज़र लोग वहाँ पे गंडगोल किया था, तो उसमें ऐसा हो कि उसका केस कनेक्शन में हम लोग का भी कवर आ गया था। तो हमको हम लोग का एक्चुअली ईटानगर में हमको अरेस्ट हुआ था। तो ईटानगर में अरेस्ट का कहानी भी थोड़ा लंबा है। ऐसा है कि हम लोग 19 का इवनिंग को, जो कि यहाँ का ईटानगर का एक पुराना ड्रग्स पेडलर जिससे हम ये को क्या पोर्टिन को हम 2000 का ड्रग्स खरीदा था। तो उसमें फिर उसका ब्रोकर जो मोबाइल भी नहीं पकड़ता था, तो एक लड़का दास बोल के, तो वो जो फिर दोबारा हम लोग खरीद के उसको रेड हैंडेड पकड़ने का कोशिश करते वक्त उसका ड्रग्स जो ख़त्म हो गया था। पेडलर जो एक मियाँ लड़का था, तो वो मियाँ लड़का 19 को फिर वापस आ गया था, ऐसा खबर मिला था, हम कन्फर्म था वो ड्रग्स लेके आ गया ईटानगर में। तो 19 का इवनिंग को हम ओसी को कॉल किया था, ईटानगर पीएस का। हाँ, तो कॉल किया तो वो जो उसको हम बता दिया, सर मेरा उस दिन का 2000 जो लेके चला गया था यहाँ से एक ड्रग्स पेडलर मियाँ लड़का जो, तो वो आज वापस आ गया ड्रग्स लेके, तो उसके लिए आप लोग का मदद चाहिए बोल के हम ओसी सर को बोला था। तो ओसी सर हमको यही बोला है कि कहीं आप अपना 2000 का चक्कर में हम लोग को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे क्या बोल के। तो उसमें हम थोड़ा, हाँ, तो इसमें हम थोड़ा हम भी थोड़ा ये था, दुख लग गया था। तो इसमें हम ओसी सर को यही बोला है कि सर हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हम 2000 को ड्रग्स का इसमें बारे में हम 2000 को हम भी नहीं पूछते हैं, या तो कि कितना रुपया डूब जाता है ऐसे कभी खबर ड्रग्स पेडलर से। हाँ, तो ऐसे में वो ओसी सर जो उसको ऐसा बोल के हम फ़ोन को काट दिया, हो जाएगा सर, अगर मदद करना नहीं चाहता है तो हम एसपी सर से मदद मांग लेगा। तो फ़ोन को काटने के बाद हम एसपी सर को फ़ोन घुमा दिया, तो एसपी सर जो सीधा बोला है कि हो जाएगा, गुमिन रुको, हम टीम भेज देगा। तो ओसी सर का ऐसा बोलने के बाद वो सचमुच का मेरा ऑफिस में टीम आ गया, पुलिस टीम। तो टीम आने के बाद में ओसी सर का फिर कॉल आता है, गुमिन तुम बात को कंप्लीट नहीं करके क्यों फ़ोन काट दिया, घूम फिर के तो मेरे पास ही तो तुम आना है। तो इसमें हम सॉरी भी मंगाता, क्योंकि वो हमको उल्टा 2000 का चक्कर में पुलिस को इस्तेमाल करने जैसा बात किया था, हमको थोड़ा दुख लग गया था। तो आपने एसपी को, हाँ, तो एसपी टीम भेज दिया था। तो वो टीम का साथ हम लोग वो ड्रग्स ब्रोकर को बात करा के, हम लोग का इन्फॉर्मर को बात कराने के बाद हम लोग रुपया भेज के हम भेजा था रुपया 2000 फिर। तो रुपया को भेजा है, तो ब्रोकर जो रुपया को लेके उसका हाथ में ड्रग्स नहीं था, तब तो हम लोग पुलिस और हम लोग मिलके, पब्लिक भी था, इतना सारा पब्लिक भी आ गया था, तो देखा है तो ड्रग्स नहीं है। तो इसमें ऑफिसर जो यही बोला है कि मेरा ड्यूटी आवर ख़त्म हो गया, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो मेन पेडलर तक तो नहीं पहुंचे, तब तक ब्रोकर को तो पकड़ के रखा था। ब्रोकर जो रुपया को लेके ड्रग्स लाने वो लाने वाला था,
तो ऐसे में फिर हम यही ऑफिसर को बोला है कि सर को हम लोग इंटीमेशन पुलिस को तो खबर दिया था, लेकिन ये ड्रग्स का केस में, ड्रग्स का सिलसिला में, ये मिशन में हम रुकने वाला नहीं है। जब तक पेडलर को यहाँ से सफाई नहीं करेगा तो रुकने वाला नहीं है। हो जाएगा सर, कुछ को अगर ड्रग्स मिलता है बोलने से कवर करेगा बोल के, तो उसमें हम सर लोग तो उसका ड्यूटी टाइम ओवर हो गया बोल के चला गया। लेकिन हम ब्रोकर को अच्छा से काउंसलिंग करके पेडलर का घर तक हम चला गया। पेडलर का घर बोले तो अभी वो घर उसका घर नहीं था, किसी दोस्त का में वो आके ठहरा हुआ था मेहमान जैसा। तो उसमें पूछताछ किया तो वो जो रूम मालिक भी गुस्सा हो गया, अरे यहाँ में आके ड्रग्स पेडलिंग करता है, चेक करो बोल के उसका बैग को हमको दिखा दिया। तो हम लोग साथ में मिलके बैग को खोलाए तो उसमें ड्रग्स था। तो ड्रग्स तो घर का मालिक, रूम का मालिक भी था, मतलब हाँ सबूत के लिए। हाँ। तो ऐसा हो के हम उसमें हम ईटानगर का एक SI पडी सर बोल के उसको हम कांटेक्ट किया था, सर इसमें ड्रग्स मिला है, लेकिन आदमी को नहीं मिला है पेडलर को। तो पेडलर इधर उधर भाग रहा है। तो रूम मालिक कॉल करके उसको बुलाने से वो दूर से देख रहा था, शायद रूम में कौन कौन आया है, 2 आदमी घुस गया, एक आदमी बाहर निकल गया, वो सब बोल रहे फ़ोन में। तो ऐसा हो के सुबह का 2 बज गया था, तो हम लोग भी सरेंडर हो गया। 20 आ गया, मतलब हाँ 20 आ गया। हाँ। तो इसमें हम लोग भी चला गया, ड्रग्स को तो हम लोग उतार लिया। तो सुबह उसको हम लोग वहाँ में सबमिट करने का बात था, कोई ड्रग्स को, हाँ थाना में, पुलिस स्टेशन में। तो ऐसे में पडी सर जो सुबह कॉल करके बोलता है कि आ जाइए, कल का वो इसको सबमिट करना है। तो हम पडी सर का चैम्बर में गया है, तो वहाँ में पडी सर नहीं था, चैम्बर में नहीं था। तो उसमें हम डायरेक्ट मेरा बैग को लेके गया था। तो पडी सर नहीं था, पडी सर को उसका चैम्बर से हम कॉल किया है तो वो कैंटीन में है। तो उसमें डायरेक्ट OC सर आ जाता है। तो OC सर आके हमको ले गया पडी सर का वहाँ से बुला के। तो देखा है तो असम पुलिस लोग वहाँ में ऑलरेडी था OC का चैम्बर में, और हमको डायरेक्ट हैंड ओवर कर दिया। मेरा मोबाइल को लेके असम पुलिस का हाथ में दे दिया, असम वो आयोग का हाथ में। आपको हम वहाँ का SP और ईटानगर का SP बात करके ऑर्डर आ गया, आपको हम उन लोग को कोऑपरेट करके अभी हैंड ओवर कर रहे हैं बोल के मेरा मोबाइल को दे दिया। मतलब असम OC को दे दिया, हाँ आयोग को दे दिया। हाँ। और मेरा गाड़ी सभी वही में पड़ा रह गया। तो हमको लेके वो लोग निकल गया वहाँ से, अरेस्ट करके ले जाते वक्त वही है कि हमको पूछता है जो आयो जो आपका बंदूक कहाँ में है। तो बंदूक मेरा बैग में था। वो असम में पूछा नहीं, ऑन द वे ये। हाँ उन लोग की गाड़ी में। हाँ। तो एक गाड़ी को हम बता दिए ईटानगर PS में है। तो वापस चला गया एक गाड़ी बंदूक को लेने के लिए। तो बंदूक को लेने के लिए वहाँ में पहुँचते समय मेरा गाड़ी का चाबी को भी दे रहे। तो उसमें OC का कॉल आता है आयो को। तो आयो इसमें क्लियर बोल दिया होगा गाड़ी को हम लोग नहीं लेगा। मतलब हमारे ईटानगर OC को आयो ने बोला, असम हाँ आयो ने। हाँ, गाड़ी को हम लोग नहीं लेगा, वो NGO का है। जी जी। तो ऐसा होके फिर बाद में हम लोग वहाँ में बिपुरिया पुलिस स्टेशन पहुँच के हमको मेडिकल कराने का बाद देखा है तो मेरा गाड़ी भी वहाँ में आ गया। तो ड्राइवर भी सीधा बोला है, हम तो सीधा बोल रहे हम गाड़ी को ले जाने नहीं आया है, हम ये को सिर्फ रिवॉल्वर को लेने आया है बोल के। तो उसमें ले जाओ बोल के ईटानगर OC जो ज़बरदस्ती गाड़ी को भी पहुंचा दिया वहाँ में। और उसका बाद मेरा बैग में मेरा रिवॉल्वर था, मेरा आर्म लाइसेंस था और ड्रग्स था। उसमें से अभी मेरा बैग में ये है आर्म लाइसेंस गायब है और मेरा आधार कार्ड गायब है बैग से, ड्रग्स गायब है, रिवॉल्वर आ गया और मेरा गाड़ी आ गया बिना लाइसेंस में वो भी रिवॉल्वर। हाँ।
वो डायरेक्ट बोल दिया वो बिना लाइसेंस का है बोल के। तो लाइसेंस को हम जैसे तैसे करके वो पासीघाट डीसी ऑफिस से हम निकल लिए। तो इसमें भी और डिले हो गया क्योंकि मेरा इलीगल आर्म जैसा हो गया था वहाँ में केस में ना। तो वही है। और उसका बाद हमको मेडिकल कराने का बाद फिर शाम को एडिशनल एसपी आता है। कोई 20 शाम को ही। हाँ, तो एडिशनल एसपी आके हमको यही ओसी का चैम्बर में यही बोला है कि ईटानगर ओसी और नाहरलगुन डीएसपी तुमको तिक से मारने के लिए बोला है। तो यही हम बोलना चाहेगा, क्यों ना, क्या पर्सनल दुश्मनी है? बोला है कि नहीं वो नहीं बोल रहे हम, लेकिन एडिशनल एसपी 3 टाइम्स बोला है। हाँ जी, आपका सामने बोला। हाँ, नहीं हमने तीसरे आग भी था वहाँ में ओसी का चैम्बर में सीसी कैमरा है। तो हाँ, और ये भी बोला है कि एमएलए का नाम ले लेके पुलिस को कुछ भी नहीं समझता है। तुमको वहाँ का डीएसपी लोग ये बोला है। तो हम तो सीधा बोल रहे हैं, हम नाहरलगुन का डीएसपी को आज तक नहीं मिला है। कौन है वो भी मालूम नहीं है। जो भी है हम लोग ईटानगर में ही ज़्यादातर खेल रहे हैं हम लोग का ये ड्रग्स का मिशन। तो यही हम बोल रहे हैं, आज तक किसी एमएलए का नाम हम नहीं लिया है। और क्योंकि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी एनपीपी हो, कोई लेना देना नहीं है। यह तो कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल या धर्म जात पात हम लोग नहीं देखते हैं। जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसका खिलाफ है हम लोग। जो ड्रग्स से लेन देन नहीं है वो लोग से कुछ हम लोग ये नहीं है, मतलब नहीं है। तो यह तो कि एमएलए या मिनिस्टर, मेरा तो कोई एमएलए भी नहीं है। वोट दिया भी तो दिया है, लेकिन किसको दिया है वो भी मतलब नहीं है हमसे। और फ्यूचर में जाके भी हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये तो सीधा बात है। तो इसलिए पॉलिटिक्स वो सब वो सब एलिगेशन है। तो आपने जैसे बोला कि जो अभी पुरिया का जो एडिशनल जो एसपी है, उन्होंने 3 बार बोला है कि ईटानगर का ओसी और नाहरलगुन का जो है डीएसपी ने आपको मारने के लिए बोला है। तो उसके बाद आपको मारा है या फिर पहले मार चुका था आपको? नहीं, उसका बाद हमको ओसी का चैम्बर से बरामदा से ले जाके बिना सीसी कैमरा वाला टॉर्चर रूम में ले गया। तो उसमें तो क्लियर होगा ना, ओसी का वहाँ से लाठी निकाला। लाठी निकल के बरामदा में ले जाते समय मेरा हालत कैसा था, और टॉर्चर करने का बाद रूम में घुसाने का बाद बाहर लाते समय मेरा हालत कैसा था। तो उसमें यही था कि 3 पुलिस ऑफिसर था। मारने वाले? हाँ, नहीं, मारने में सिर्फ एडिशनल एसपी मारा है, लेकिन 2 ऑफिसर साथ में था। उसका साथ में। हाँ, और ऐसा हो कि वो लोग का मारने का बाद यही था कि हम मेरा ये दांत एक तो भी टूट गया, 2 तो अभी हिल रहा है, झूल रहा है ऐसा। तो टेबल में वो लोग मारा है बोल के नहीं मारा, इसमें ये हो के लग गया था टेबल में। हम गिर गया था। तो गिर के टेबल में लग गया। ये हम एविडेंस के लिए इसको भी रखा है, ये दांत को ना। और हम यही कि जो भी इंजूर हुआ है एटलीस्ट वहाँ में हम 4 दिन 2 दिन हमको रखने का बाद फिर 2 दिन का फिर डिटेंशन वहाँ में ये किया था। रिमांड आपको? हाँ, पुलिस ने 2 दिन? हाँ, रिमांड। तो उसमें भी हम इतना ऐसा जितना भी मारने से भी किसी को भी इतना नहीं करना है कि हम एक मलहम के लिए भी इतना रिक्वेस्ट किया था, एक मलहम दीजिए हमको एटलीस्ट। हम तो बैठने भी नहीं सक रहा था। और ये दांत का कारण हम 3 दिन तक हम खाना नहीं खाया था वहाँ में। सिर्फ एनर्जी ड्रिंक हम पी के 3 दिन तक बैठा था तना में। और क्यों ये सब हम पहले एक्सपोज नहीं किया है बोलने से, मेरा बुरी माँ है। बहुत दुख
ये सब भी हम एक्सपोज नहीं करना था, लेकिन मजबूरन हो जाएगा। माँ का बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो फिर ऐसा हो के रिमांड खत्म होने के बाद में हमको मेडिकल कराता है बिपुरिया का नाम है मेडिकल में। तो बिपुरिया थाना जाते समय, मतलब ये कोर्ट पेशी होने से पहले का बात हाँ। है, मारने के बाद। हाँ, तो उसमें हम मौका मिल गया था। क्योंकि ऑफिसर आया जो गाड़ी में बैठ गया, दो कांस्टेबल हमको लाया था, तो इसमें हम बहुत बताने का मौका मिल गया था। मेडिकल जाके जी, तो डॉक्टर लिख दिया, तो उसको भी पैक दिया है। मतलब डॉक्टर को आपने क्या बोला, मेरा बदन इंजर्ड है? हाँ। जी, मारा हुआ है। तो फिर वहाँ से लालूक ले गया, हम लालूक मेडिकल में। पूरा डॉक्टर का जो है रिसिप्ट को फेंक दिया हाँ उसने। हाँ मतलब वो आपके मतलब सपोर्ट में लिखा था कि जी। आप इंजर्ड है। जी जी। तो इसमें ऐसा हो के लालूक में ले गया। फिर लालूक में डायरेक्ट वो लोग डिक्टेट करके लिखने दिया है कि नो प्रॉब्लम, नो इंजरी। तो ऐसा हो के हमको मजिस्ट्रेट का हुआ में, जज का हुआ में ले गया। तो हम बेसहारा था और उपाय नहीं हो के हम जज के सामने में हम पेन खोल के दिखा दिया। एटलीस्ट जज कोऑपरेट किया है, वो कुछ से देखने का बाद डायरेक्ट लिख दिया वो। और उसको अंदर में भी तो सीसी कैमरा होगा। हाँ कल को अगर मालूम जी होगा जी। तो आप जज को आपने जो हाँ दिखाया वो मिल जाएगा। हाँ हाँ। तो ऐसा हो के फिर उन लोग को रीचेकअप के लिए बोला है। तो रीचेकअप में ले जाते समय हमको आयो का मोबाइल से कॉल करके एडिशनल एसपी को कॉल किया, तो वही बोल रहा है कि आपका मोबाइल मेरा पास में है, मेरा मोबाइल में जो प्राइवेसी है उसका बारे में वो लोग बोल रहे हैं कि तुमको दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। उसमें किसी मतलब आपको गांव मारने वालों को पता चल गया बोल हाँ, करके वो लोग आपको हाँ अगर मेडिकल तुम अभी जा रहे वहाँ में तुम अगर इंजूर है बोल के बता दिया तो तुमको दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा बोल के वार्निंग दिया है। तो ऐसा हो के फिर वहाँ में किसी को भी घुसने नहीं दिया, मेरा टीम भी साथ में था। तो वहाँ का सिक्योरिटी लोग को डायरेक्ट बंद करने देके फिर वहाँ में वही लिखने दे दिया, हो जाएगा बोल के। हम अभी तक है जो भी है उसमें भी आपका अगेंस्ट में लिखा है। हाँ, ऊपर वाला साथ है ना। और जो हम लोग कर रहे हैं गलत इंटेंशन नहीं है, हम लोग किसी को भी ये सज़ा देगा बोल के नहीं कर रहे हैं। ये ड्रग्स रुक जाना है, हम लोग का यंगर जनरेशन बर्बाद हो रहा है बोल के कर रहा है, तो हो जाएगा। जो लिखना है लिख लो बोल के हम वहाँ में भी छोड़ दिया ऐसे ही। तो फिर उसका बाद हम जेल चला गया। तो जेल में तो बहुत अच्छा था। नहीं, उससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने भी आपने सोशल मीडिया में अभी निकल के देखा होगा कि हमने खुद भी न्यूज़ में चलाया था, जिसमें सबसे पहले आपको मारने का कुछ तस्वीरें निकला था, उसके बाद वीडियोस निकला था। और इसको जो है जब ये वीडियो और फोटो जब वायरल हुआ सोशल मीडिया में, तब लखीमपुर का एसपी ने ये कहा था कि ये ना कोर्ट का जो है फोटो है ना थाना का फोटो है। तभी जा कर के हम भी खुद सेशन कोर्ट में गया था, मैं खुद वीडियो वहाँ से बनाया था। तो उस समय जो है कोर्ट में किस प्रकार में आप वो जो वीडियो और फोटो जो वायरल हुआ है वो आप वहाँ का है ना क्या? क्योंकि अभी भी लोग कंफ्यूज है कि हमने कोई एआई से बनाया होगा या फिर आपने एआई से बना के जो है किसी को सर्कुलेट किया होगा। आपका जुबान से आप बता दीजिए थोड़ा सा। वो हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय में, कोर्ट ले जाते समय हम अपना मेंबर को बुलाया था। बुला के बाथरूम में हम उसको फोटो वीडियो बनाने दिया था, क्योंकि वो लोग का रिमांड 14 डेज मांग रहा है। तो उसमें तो मेरा जो गाँव हील हो सकता है।
तो उसके लिए एविडेंस के लिए जानबूझ के वो लोग एविडेंस को मिटाने के लिए अपना तरफ से मतलब जी जी 14 दिन में तो आपका गाँव ठीक हो जाएगा, जी जी उसको छुपा सकता है, इसीलिए आपने वीडियो फोटो बना जी 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 तो वो हम अपना टीम का मेंबर को ही बुला के वो हमें बनाने दिया था कोर्ट में। तो उस समय एसपी ने प्रेस ब्रीफिंग करके बोला है कि ये कोर्ट का फोटो नहीं है और थाना का भी फोटो नहीं है, उसको आप क्या देखते हैं? एसपी ने झूठ बोला या फिर सही बोला है? नहीं वो तो झूठ है और एसपी बोल के भी नहीं, क्योंकि आयो जो उसको मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है नो प्रॉब्लम बोल के, तो उसमें एसपी को भी गलती नहीं है। एसपी को डायरेक्शन बता दिया है कि ये मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक है, तो एसपी ने उसको लेकर के प्रेस ब्रीफिंग किया हो। जी जी तो उसमें एसपी का भी या हम लोग का अरुणाचल का हो या असम का, उन लोग का कुछ गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, क्योंकि उसमें वो लोग पेपर का मुताबिक एविडेंस का मुताबिक ही तो बोलेंगे, तो इसमें तो नो प्रॉब्लम बोल के लिखा था। और जो जहाँ तक हम देखा है आयो ने एसपी को घुमा दिया, मतलब गुमराह कर दिया मतलब। जी 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 वही है। और वो तो लेकिन वीडियो नहीं बनाने से उसको तो एआई ही बोलना था शायद। और उसका बाद हम जेल में भी उस वही जेल में भी मेडिकल कराया था, तो जेल वाला तो सीधा सीधा हमको बताने दिया है डॉक्टर के पास ले जाके। जो मतलब आप जब उसमें हम लोग इसको बोलते हैं कि जो न्यायिक हिरासत में जब था, पुलिस से निकल कर जब आपको कोर्ट की तरफ से रखा गया, उसमें आपको कैसे पुलिस ने रखा? अच्छा से रखा ना फिर कैसे रखा? जेल वो जो जेल से निकल जो हम लोग बोलता है ना, जो जुडिशरी कस्टडी में। हाँ हाँ वो हमें बहुत बढ़िया था। और जो भी हो हम वही एक बार डीसी से वहाँ का डीसी से भी हम परमिशन लेके वहाँ में हम देखा गया है ज़्यादातर ड्रग्स केस 60% नहीं तो 70% वहाँ में एनडीपीएस केस ही होगा जो अंदर में बैठा है। हाँ हाँ तो इसमें हम वही है कि जाके हम काउंसलिंग करना चाहते हैं और समझना है, वहाँ का कानून भी समझना है। तो सर को भी हम यही बोला है कि ये हम लोग का कानून जो सिर्फ गरीब के लिए बना है, क्योंकि जो जो अंदर में है वो लोग एडिक्ट लोग हैं, यूजर्स लोग हैं, जो बड़ा पेडलर्स लोग हैं ना, वो लोग का तो केस वो लोग तो करोड़पति है, तो उन लोग का बेल हो जाता है, थाना में ही रफा दफा हो जाता है। जितने भी अंदर में है हम वही कानून जो सिर्फ गरीब के लिए बना है, हम लोग का ये कानून जो जिसका पास रुपया होता है उन लोग के लिए कोई कानून नहीं है। मेन जो पेडलर्स लोग बैठना चाहिए अंदर। उधर जाके आप महसूस किया है? हाँ नहीं हम ओपन हम वहाँ का सुपरिटेंडेंट को भी बोला है, सर को भी हम बोला है, सर यहाँ में तो जितना है एडिक्ट लोग है ना, तो उन लोग को रिहेबिलिटेशन का जगह में यहाँ में जेल में क्यों? एटलीस्ट यहाँ का पब्लिक और ये पुलिस वाला लोग भी समझना चाहिए, उन लोग को रिहेबिलिटेशन का ज़रूरी है, सुधरना ज़रूरी है। तो जेल में वही तो पहले भी बताया था, जेल में होने से क्रिमिनल उल्टा माइंड क्रिएट हो जाता है, तो वो सब तरह। और हो सके तो हम अभी भी जाके वहाँ में काउंसलिंग करेंगे, समय मिलता है जी। गुमिन मिजे का पिछला हुआ मतलब पहले का, जब आप एंटी ड्रग्स आने से पहले कुछ ऐसा कहानी था जो मतलब कभी आपने कहीं क्राइम किया हो या फिर किसी के साथ गलत किया हो? अभी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि गुमिन मिजे के ऊपर बहुत केसेस हैं, तो इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? आप सच में पहले गुमिन मिजे पहले अलग थे या फिर अभी अलग है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ इसमें हम यही है कि उस दिन कोर्ट में यही है कि हमको थोड़ा बहुत ईटानगर से भी और जो एडिशनल एसपी जो बोला था वो शायद हो रहा है, क्योंकि हमको ऐसा एलिगेशन जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर बोल के गन को मिसयूज़ करता है, उसका सेपा में भी केस है, पासीघाट में केस है, ईटानगर में केस है बोल के ऐसा एलिगेशन किया, तो हम एनओसी तो निकल लिया। तो एनओसी निकलने के बाद में फिर यही है कि मेरा मार्च 28 का एक केस को तो वो हमको या मैं सोशल मीडिया में पेज रिवील कर दिया बोल के एक एफआईआर आया था, और उसका ये मैं फिर मार्च 28 का जैसे कि ये जून 2 तारीख को हम एफआईआर
देता है एएसपी को, तो 4 तारीख को वहाँ का नोटिस आता है मेरे यहाँ में। और ये भी हम बोल रहे कि अरुणाचल का किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी कोना में मेरा कंप्लेन अभी निकल सकता है वो लोग, ये सीधा बता रहा है। मेरा मोबाइल उन लोग का हाथ में है और सीजर लिस्ट में नहीं है वो मेरा मोबाइल, जो सीजर लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन मोबाइल अभी तक उन लोग का हाथ में है। एविडेंस बोले तो हम लोग का ईटानगर ओसी उसको हैंड ओवर करने वाला वो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए। और वो मोबाइल को लेके हमको अभी तक ब्लैकमेल कर रहे हैं कि, और यहाँ तक कि मेरा एडवोकेट को भी ये बोला है कि तेरा क्लाइंट को दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम पुलिस केस था, ये जो अभी चल रहा है लाइफ में, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो क्या के लिए लड़की का केस हो सकते हैं या जो भी एलिगेशन, जैसे कि आपको भी बरखा के मेरा अगेंस्ट में एफआईआर या केस फाइल करने दे सकते हैं, ऐसा केस मतलब साजिश हो सकता है। हाँ, ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना प्राइवेसी, अपना लाइफ होता है। तो वो सब उस मेरा जो हर प्राइवेसी उन लोग का हाथ में है। अभी मेरा वहाँ का लॉक पैटर्न हर चीज़ वो लोग लेके रखा है, और उसी से हमको ब्लैकमेल उस दिन भी कर रहा था। अगर तुम खुद को इंजूर है बोल के बताने से तुमको हर चीज़ हम वायरल कर देगा। तो इसलिए हम यही आपका अरुण भूमि चैनल का जरिए हम बता रहे हैं कि किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी कोना में मेरा अगेंस्ट में केस आ सकता है। ये हम बोल रहे हैं कि क्योंकि वो लोग, मैं यहाँ तक कि हमको बोल के मेरा एडवोकेट तक को ऐसा वार्निंग दे के रखा है, अगर ज़्यादा होगा तो तेरा क्लाइंट का दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा वो। तो मतलब आपकी तरफ से कोई गलती हुआ नहीं है, मतलब ऐसा कहा जाए तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी तरफ से अभी तक कोई गलती नहीं हुआ है, कोई लोग साजिश करके जो है आपको अभी अलग अलग थाना में जो है एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है, मतलब साजिश हो सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी जी, क्योंकि वो लोग जो अभी चल रहा है, हम तो सीधा बात है, हम कोंगलपति है, वो लोग जितना भी मेरा ये है अगेंस्ट में जो हम लोग अभी कोर्ट में चल रहा है, वो लोग करोड़पति है, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हैं। तो उस दिन भी इसलिए जो हर पुलिस को हम ये नहीं बोल रहे कि खराब है बोल के, हम एडिशनल एसपी को बोल रहे हैं, और ईटानगर ओसी या नाहरलगुन डीएसपी को भी हम नहीं बोल रहे। वो लोग बात किया था या नहीं उसको भी हम मालूम नहीं, सिर्फ एडिशनल एसपी यही बोला है कि तुमको तिक्से मारने के लिए बोला है, 3 टाइम्स बोला है, कैमरा का सामने में, सीसी कैमरा का सामने में, ओसी का चैम्बर में। तो वो डिलीट नहीं होने से तो अभी भी होना चाहिए, पता चल जाएगा। हाँ, डिलीट हो गया तो उसको तो मालूम नहीं, डिलीट हो भी गया होगा या नहीं हुआ होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन का होना चाहिए ये 20 तारीख का वो इंसिडेंट। और यही है कि जितना भी अभी कोई ये सोच रहा होगा कि हम पुलिस का अगेंस्ट में है, हम कभी पुलिस का अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग जितना भी करना है पुलिस का ही साथ में मिलके तो करना है। जैसे कि वो भिपुरिया का एक वो गगोई था ना, ये जो एक हेड कांस्टेबल था शायद, बहुत अच्छा था। जैसे कि एज इट इज़ हम ये में लॉ स्टूडेंट यूनियन हमको चीफ गेस्ट में बुलाया था 20 तारीख को, तो उसमें हम जाने के लिए केस में 9700 था, तो उसको और अकाउंट में थोड़ा बहुत था में ऑनलाइन में, तो वो सब मिला के हम वहाँ में थोड़ा चीफ गेस्ट में जाने के प्रोग्राम में था। लेकिन वो 9700 के समय में, हाँ 9700 को थाना में बैठ के वहाँ में हम एक हेड कांस्टेबल का हाथ में दे दिया था। एज इट इज़ वो हमको निकलते वक्त भी 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो ऐसा इसलिए हम
बहुत अच्छा लगा है। वो उसको तो हम सार बोल के भी नहीं बोल रहा था, ताना में बुरा बोल के। अच्छा लोग है मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो बुरा बोल के। और जितने भी जेल में थे, जेल का पुलिस लोग को तो क्या ही बोलेगा, वो लोग बहुत अच्छा था। और वहाँ का भी जितना था बहुत अच्छा था। सिर्फ एडिशनल एसपी सर को हम थोड़ा खराब लगा है, क्योंकि वो लोग जितना भी हमको पूछताछ किया है, जो वहाँ का इंसिडेंट का फोटो दिखा के हमको नाम पूछा है, सबका हम बता दिया। गुमिन, अभी इस मतलब एडिशनल एसपी के जब आप बार बार जिक्र करते हैं, तो जब मारने का जो खबर मिलता है, तो क्या इसको आपने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंप्लेन किया? इसका अपडेट कुछ है क्या? क्योंकि किसी को भी आप थाना में, जेल में ऐसे नहीं मार सकता है किसी को भी। और आज का समय में तो आप किसी जानवर को भी नहीं मार सकते हैं, हम तो इंसान हैं। तो इंसान को ऐसे मारना, मतलब इसको लेकर के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने केस दिया है, कुछ अपडेट है? ह्यूमन राइट का एक ये था, कॉल आया था। तो मेरा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट वो लोग ये कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा शायद। और मेरा ये जो डिस्चार्ज होने का बाद ही वो लोग खबर लेंगे होंगे, तो अभी तो नहीं बोल सकते। तो ह्यूमन राइट तो कॉल तो आया था। तो हम लोग ये जो है अभी एंटी ड्रग्स को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में है। अभी गुमिन मिजे तो अभी मेडिकल में है, और जो है जो ऑलरेडी कोर्ट में भी केस जो है लड़ रहे हैं, आपका एडवोकेट, और खुद अभी हाजिरी देने जाते हैं। तो अभी आपके बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूनिट्स, जो एंटी वॉरियर यूनिट्स के जो लोग होंगे, तो आपका काम कंटिन्यू है, या फिर अभी गुमिन मिजे जब तक लड़ाई लड़ रहा है, मतलब जुडिशरी में, और जब तक मेडिकल में है, तो आपने रोक के रखा हुआ, या फिर आपका लड़का अभी भी काम कर रहा है, या फ्यूचर में क्या करने जा रहा है? बेल होने का बाद देख लेंगे, क्योंकि हम यही बोल रहे कि हम लोग ऐसा डिपंग होके बैठना बहुत लॉस है हम लोग के लिए। हम हर दिन कम से कम दो लड़का का ज़िंदगी को हम बचाता था। मिनिमम बोलने से भी 2 लड़का को हम रिहेबिलिटेशन सेंटर हाँ बेच देता था। और कभी कभार 4 या 5, 6 ऐसा हर दिन हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर बेचते हैं। उसका गार्जियन पेरेंट्स को हम लोग कवर करके, क्योंकि गार्जियंस पेरेंट्स लोग भी मालूम नहीं होता है, और उन लोग को ऐसे झूठ बोलते हैं हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, छोड़ दिया बोल के। तो जिसका माँ पिताजी नहीं होता है, उन लोग को तो हम लोग का एंटी ड्रग्स तरफ से हम लोग प्री ट्रीटमेंट दे देते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो कोर्स कराते हैं। तो ऐसा हो कि आप थोड़ा ये करके देखिए, मेरा टीम में जितना है 5 इयर्स 3 इयर्स 2 इयर्स ऐसा क्लीन वाला लोग मर के मेरा साथ दे रहे हैं। वो लोग समझ चुका है कि ये ड्रग्स बहुत खराब चीज़ है बोल के। तो वही है, परमानेंट बेल मिलता है तो देख लेंगे कंटिन्यू करने के लिए। जी। आखिरी सवाल, गुमिन मिजे तो ऐसा तो नहीं किया कि जो ड्रग्स, जो मतलब जो अभी पेडलिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा चेन को आपने तोड़ दिया, तो ये इसमें बड़े लोगों का साजिश हो सकता है कि इसमें आपका क्या कमेंट्स है? हाँ, ये तो वही है, हम यही बोलना चाहेगा कि इसमें जो मालिक लोग हैं, जो किंग पिन लोग हैं, वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। और उन लोग को ये करने वाला, चैलेंज करने वाला हम कंगालपति है। ना ही हम पब्लिक से आज तक डोनेशन मांगा है, ना हम गवर्नमेंट से आज तक मदद मांगा है। तो लेकिन अभी तो हमको मांगना पड़ेगा गवर्नमेंट से भी, क्योंकि ज़्यादा ही हो रहा है। वो जो ड्रग्स पेडलर का फेवर में जो लोग हैं, उन लोग को भी हम यही मैसेज देना चाहेगा, आपका ये अरुण भूमि चैनल के ज़रिए 2030 तक हम उन लोग के लिए कस्टमर होने नहीं देगा अरुणाचल में। भले ही वो लोग ड्रग्स लाओ बाहर से, लेकिन वो लोग कस्टमर नहीं मिलने वाला है। मतलब अरुणाचल में बेच नहीं सकेगा। हाँ, इसमें कस्टमर ही नहीं रहेगा। जैसे कि अभी पासीघाट में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट और लोअर सुबनसिरी, इसमें तो हम लोग एटलीस्ट कंट्रोल करके रखा है ये 4 डिस्ट्रिक्ट में। पासीघाट में 15-16 ड्रग्स एडिक्ट होगा, वो भी रिलैप्स केस, जो रिहैब से निकल के रिलैप्स वाला। सियांग डिस्ट्रिक्ट में आज तक, अभी तक हम लोग का नॉलेज में सिर्फ 4 है,
और 1-2 ही होगा अपर सियांग में, और यह में भी लोअर सुबनसिरी में भी गिना सुना ही होगा 0 में। तो हम ये चैलेंज आस कर रहे हैं कि 2030 तक जहाँ गुमिन मुझे होगा वहाँ में उन लोग का कस्टमर नहीं होगा। तो उन लोग के लिए यही फाइनल मैसेज है। अब लोग ड्रग्स पेडलर का पेपर में है, हम यंगर जनरेशन को, हम लोग का फ्यूचर को बचाने में हम भी और जोर लगाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो है अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट लागू करने वाला है और हो गया। अभी तक 13 डिस्ट्रिक्ट एक्टिव है ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर में। चलिए, ये था गुमिन मिजे जो कि अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग वॉरियर्स का जो है प्रेसिडेंट है। उन्होंने जैसे कहा है, और आपको बता दूं कि उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि जो रूपम काकोती के जब हम जिक्र करते हैं, हमने बहुत खबरें वहाँ से चलाई भी है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अभी ऑलरेडी कोर्ट में जो है केस जो है चल रहा है, और जब तक वहाँ जो है रूपम काकोती के घर में जाने का जो फैसला जो है कोर्ट अगर सुनाता है तो उस समय वो आके पब्लिक को आने वाला समय में केस जब ख़त्म हो जाता है उस समय वो बताएंगे। हालांकि इस बात को बार बार जिक्र किया गया है कि जब असम बिपुरिया ताना के हम जिक्र करते हैं, वहाँ का एडिशनल एसपी ने किस प्रकार उनको टॉर्चर किया है इसको बार बार जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 बार जो है एडिशनल एसपी ने ओशी के चैम्बर में ये कहा है कि अरुणाचल का जो है ईटानगर का ओशी और नाहरलगुन का डीएसपी ने ये डायरेक्शन दिया है कि गुमिन मिजे को मारने के लिए, और ये एक बार नहीं 3 बार कहा गया है। हालांकि इस बात को ये बोल रहे हैं कि वहाँ का ओशी ने या फिर नाहरलगुन का डीएसपी ने बोला या फिर नहीं बोला, इसका तो वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि एडिशनल एसपी ने इस बात को बार बार 3 बार जिक्र किया है। तो ये सवाल के घेरे में आता है। और जब हम गुमिन मिजे के जो टीम की बात करते हैं, उनका ये कहना है कि 2030 तक अरुणाचल प्रदेश में ड्रग्स जैसी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। मतलब आप ड्रग्स को बाहर से लेके भी आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में खरीदने वाले लोग नहीं रहेंगे। मतलब कि वो इस अवेयरनेस को जो है आगे लेके जाएंगे। और अभी ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश में 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका जो यूनिट जो है गठित हो चुका है और ये काम यानी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और अभी जो केस चल रहा है ये अगर कल को ये बड़ी हो जाता है यानी परमानेंट बेल मिल जाता है तो वो जो है फिर से अपना काम को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि एक बात को उन्होंने जिक्र किया है कि हो सकता है कि उनका बहुत सारा दुश्मन होगा। वो चाहता है कि आने वाला समय में गुमिन मिजे एक केस में फंसता जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने पब्लिक को ये कहा है कि उनके अगेंस्ट में और बहुत सारा केसेस आ सकता है जो साजिश रची जा रही है। हालांकि उनसे हमने ये भी बात जानने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि उनका पीछे में जो है उनका कहीं केस ऐसा नहीं है, वो किसी को गलत नहीं किया है। और अभी जो है फ़ायदा उठाते हुए हो सकता है कि उनको साजिश में जो है केस लगाता जाए आने वाला समय में, गुमिन मिजे ने जैसे कहा है। और गुमिन मिजे से हमने थोड़ा बात किया है इस केस पूरा सिलसिला को ले करके। और गुमिन मिजे हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्लास 9, 10, 11 या 12 में हो, बोर्ड एग्जाम नीट या जेईई की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करो संकल्प विद्यापीठ। क्लास 9 to 12 ट्यूशन, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, नीट इन जेईई प्रिपरेशन, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, रेगुलर टेस्ट्स, एक्सपीरियंस टीचर्स और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने सपनों को दो सही डायरेक्शन विद संकल्प विद्यापीठ। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.